हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में। इसे हम हेनरी लॉ के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आज के टॉपिक में हम ये समझेंगे कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी अगर हमें लिक्विड में पता करनी है तो उस पे कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और उसे हम कैसे पता कर सकते हैं। इसके बारे में हमें सबसे पहले हेनरीज ने बताया, इसीलिए हम इस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को हम हेनरी लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले हेनरी लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कि किसी भी अगर किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर कांस्टेंट रख रखा है तो उसके अंदर किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी कि अगर जैसे हम ये माने कि यहां पर कोई लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर कोई गैस डिसॉल्व है, ठीक है, यहां पर मैं किसी गैस को हम डिसॉल्व करना चाहते हैं या कोई गैस डिसॉल्व है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? वो उस गैस के यहां पर इस सरफेस के अबव जो उसका पार्शियल प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर मैं इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली या हम इसको समझना चाहें कि किस तरीके से वो क्या कह रहा है, हम यहां पर वो ये कह रहा है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड के अंदर किसके प्रोपोर्शनल होगी? किसके प्रोपोर्शनल होगी? पार्शियल प्रेशर, पीपी को मैंने पार्शियल प्रेशर यानी पीपी है ना, यह पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। यानी कि अगर मुझे किसी लिक्विड के अंदर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी देखनी है तो उस लिक्विड से ऊपर उस गैस का कितना पार्शियल प्रेशर मौजूद है उसके वो प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब ये मुझे बताओ कि ये जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इन लिक्विड के। ठीक है, इसको समझो कि यहां पर ये जो हमारा कोई कंटेनर है, यहां पर कोई लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर कोई गैस आपको डिसॉल्व करनी है या उसकी सॉल्युबिलिटी आपको जज करनी है, कोई गैस है यहां पर। ठीक है, अब इस गैस का जो यहां पर इस लिक्विड के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर होगा, यानी कि ये जो पार्शियल प्रेशर यानी कि ये जो वेपर बन रही होंगी उसी के प्रोपोर्शन होगा। यानी जितना पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ही तो सॉल्युबिलिटी आएगी। अब यहां पर ये जो पार्शियल प्रेशर है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? जितने यहां पर मोल फ्रैक्शन मौजूद होंगे। भाई अगर इस गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, उसकी वेपर ज्यादा बनेगी। और अगर उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्शियल प्रेशर है अबव द लिक्विड है ना, अबव द लिक्विड, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन गैस के इन लिक्विड के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अबव द लिक्विड कहां देख रहे हैं हम और इन द लिक्विड कहां देख रहे हैं। ठीक है, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो अगर हम देखना चाह रहे हैं किसी लिक्विड के अंदर तो उसका पार्शियल प्रेशर हमें अबव द लिक्विड देखना है और उस पार्शियल प्रेशर, वो पार्शियल जो प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के, उस लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस एंड पार्शियल प्रेशर, और ये जो पार्शियल प्रेशर जो लिक्विड का ऊपर का जो सरफेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड के। मतलब अगर उस लिक्विड के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो फिर वहां पर उसका पार्शियल प्रेशर ऑटोमेटिकली सरफेस के ऊपर ज्यादा आ जाएगा। अगर उसका मोल फ्रैक्शन कम है तो उसका सरफेस का फ्रैक्शन उसका जो मोल फ्रैक्शन कम है तो उस गैस के ऊपर उसका जो उस लिक्विड सरफेस पर जो उसका पार्शियल प्रेशर आएगा गैस का वो ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको P से प्रेजेंट करूं, पार्शियल प्रेशर को P से,
तो P is proportional to the mole fraction of gas, chi of gas in liquid. अब मैं अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाती हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है KH, है ना, KH, और यहां पर ये जो KH होता है इसको हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं देखना चाहूं कि P इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, और यहां पर P इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, और अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊं तो ये हो जाएगा आपका KH और उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। और ये जो KH है ये है आपका हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर मैं हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट देखना चाहूं तो आप ये देखिए हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, बिल्कुल सेम ही होगी। किसके सेम होगी, प्रेशर के सेम होगी। देखो भाई KH को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, KH इज इक्वल टू P अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, तो जो आपकी P की यूनिट होगी वही आपकी KH की यूनिट होगी। तो आपकी पार्शियल प्रेशर या प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार होती है, एटमॉस्फेयर होती है, mm of Hg होती है, पास्कल होती है। तो यही सारी यूनिट आपकी KH की कांस्टेंट की होंगी, यानी कि आपकी हेनरी कांस्टेंट की होंगी। तो एटमॉस्फेरिक, उसके बाद है जो पास्कल है वो, उसके बाद बार, उसके बाद mm of Hg, ये सारी इसकी क्या होंगी, इसकी यूनिट होंगी, ठीक है। क्लियर है आपको। अब हम मोल फ्रैक्शन और इसके बीच में अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो किस तरीके का ग्राफ आएगा, यहां पर अगर मैं प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, यानी देखो पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो यहां पर ये जो रिलेशन आएगा ये लीनियर रिलेशन आएगा, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन मैं आपको एक अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी कि हेनरी कांस्टेंट की लिमिटेशंस क्या क्या है, कि वो उसमें होता है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो वो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि जो पार्शियल प्रेशर और जो आपका मोल फ्रैक्शन गैस का है लिक्विड के अंदर, वो उनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। अब यहां पर जो है P इक्वल्स टू, इसको हम दूसरी स्लाइड पे मैं समझाती हूँ। P इक्वल्स टू यहां पर KH इंटू आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है कि नहीं है। अब यहां पर अब मैं इस मोल फ्रैक्शन और KH के बीच में रिलेशन अब पता करते हैं अपन। देखो यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो यहां पर ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये, और अगर मैं हेनरी कांस्टेंट में देखूं, देखो आप यहां पर और ये देखो, तो ये रिवर्स रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर किसी गैस का हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो उसका उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड के अंदर वो कम होगा, है ना, उल्टा रिलेशन है। और ऐसे ही अगर KH की वैल्यू कम होती है, यानी हेनरी किसी गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर कम है तो वहां पर उस गैस की लिक्विड के अंदर जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर मैं ये देखूं कि ये आपका जो होगा 1/KH के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन और हेनरी कांस्टेंट के बीच में रिवर्स रिलेशंस होता है, ठीक, क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हेनरी कांस्टेंट है वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। जो KH होता है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, यानी हर गैस के लिए हर गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि H2S एक टॉक्सिक गैस है ना, जो कि रॉटन एग की तरह स्मेल कर रही है, और वही क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसको यूज किया। ये NCERT का क्वेश्चन है भाई। इफ द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 0.195 m, स्मॉल m क्या होता है, मोलर, ठीक है। तो यहाँ पर उसने दे रखा है कि H2S की सॉलिबिलिटी दे रखी है 0.195 मोलर दे रखी है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि आप हेनरी कांस्टेंट को जो है कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है हम वो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0.195 मोलर दे रखा है ना, मोलर सोल्यूशन है। अब
पहले तो मैं ये 0.195 मोलर सोल्यूशन क्या कहता है वो मैं समझ लेती हूँ। इसका मतलब ये है कि 0.195 मोल्स जो है वो आपके प्रेजेंट है इन 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, है कि नहीं है? ठीक है, अब मुझे यहां पर जो है KH निकालना है। KH क्या होता है? आपका P अपॉन आपका मोल फ्रैक्शन यहां पर गैस का। गैस कौन सी है? H2S है। पार्शियल प्रेशर H2S का देखना है। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो प्रेशर होता है वो यहां पर अगर नहीं दिया हुआ है तो यहां पर हमें रखना है 0 पॉइंट या गिवन एक्चुअली वैल्यू यहां पर जो P है वो गिवन है यहां पर एट STP है ना 0.987 बार है ना यहां पर एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.987 बार है ना, बार जो इसकी वैल्यू होती है। ठीक, एक तो हमें ये मिल गया। अब मैं फटाफट से देखो यहाँ पर मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले सबके इंडिविजुअल मोल्स में पता कर लेती हूँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कैसे करना है? देखो वो तो दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स की 0.195 मोल्स हैं 1 kg सॉल्वेंट में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सॉल्वेंट जो है वो क्या मान रही हूँ? वाटर ही मान रही हूँ। तो वाटर के मोल्स में पता कर रही हूँ। मोल्स पता करने का फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है कि नहीं है? गिवन वेट कितना है? 1 किलो सॉल्वेंट है यानी कि 1000 ग्राम। ठीक, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। ठीक है, तो ये हो गया 55.55 ग्राम पर मोल है ना। ये आप इसका मोलर सोल्यूशन आ गया। अब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल लेती हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S मतलब कि H2S के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितने? H2S के मोल हैं 0.195 और टोटल मोल कितने? 0.195 प्लस 55.55। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है मैं इसको थोड़ा सा दूसरा कलर से करती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 0.195 डिवाइडेड बाय 55.745 और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.00335। ठीक है, अब यहाँ पर अब मैं KH को कैलकुलेट करना चाहूंगी है ना। अब मैं ये जो KH की वैल्यू है वो मैं पता कर लेती हूँ फटाफट से। जो KH की वैल्यू देखो, पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है? 0.987 है ना, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन H2S का मैं निकाल चुकी हूँ 0.0035। तो 0.0035 यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये वैल्यू आ जाएगी 282 बार। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर जो आपका हेनरी कांस्टेंट है वो 282 बार आया है। ठीक है, तो फटाफट से मैं इसको समराइज कर लेती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने जाना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसी भी लिक्विड के अंदर कैसे पता करते हैं। ये स्टेटमेंट हमें बताया है हेनरीज ने। हेनरी ने कहा है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी है किसी लिक्विड के अंदर, पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर के, यानी उस जो लिक्विड है उस लिक्विड के जो सरफेस के अबव है उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जो पार्शियल प्रेशर है किसी गैस का लिक्विड के अबव सरफेस पर वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन मौजूद है उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर। भाई अगर गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा लिक्विड के अंदर तभी तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तभी तो उसका वेपर ज्यादा आएगा, वेपर बनेगा। तो यहाँ पर P इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो KH आएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमने इस तरह से हेनरीज लॉ बताया। हेनरीज लॉ जो होता है वो हर डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है। मोल फ्रैक्शन और हेनरी लॉ के बीच में रिवर्स रिलेशन होता है। अगर हेनरीज कांस्टेंट यानी KH ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, और सेम इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। और इसको हमने यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन के थ्रू समझा है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछिए, अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।